त्रिया चरित्र की कहानी भगवान विष्णु द्वारा सुनाई गई कथा। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। देवर्षि नारद मुनि वहां आए और प्रणाम कर बोले, प्रभो, मैं समस्त लोकों में भ्रमण कर रहा हूं, परंतु एक प्रश्न है जो आज तक मेरी समझ से परे है। स्त्रियों का चरित्र, उनके विचार, उनके व्यवहार और उनकी चतुराई को कोई नहीं समझ पाया। कृपया आप मेरी शंका का समाधान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, त्रिया चरित्र अर्थात नारी का स्वभाव अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और बहुआयामी होता है। ये केवल समझने का नहीं, अनुभव करने का विषय है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे तुम स्वयं समझ पाओगे कि त्रिया चरित्र कितना गूढ़ होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक नगर में राजा जयसेन राज्य करते थे। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनके मंत्री थे महाज्ञानी ब्राह्मण नामदेव, जो वेदों के ज्ञाता और नीति शास्त्र के पंडित थे। राजा की एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी सुधा। वो सौंदर्य, विद्वता और चातुर्य की जीती जागती प्रतिमा थी। लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, वो किसी भी व्यक्ति के मन की बात बिना बोले जान लेती थी। राजकुमारी सुधा का विवाह योग्य समय आ गया। देश देशांतर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी उसके मन को न भा सका। वो सबकी बुद्धि और विचारों की परीक्षा करती और किसी को योग्य नहीं मानती। 4 युवराजों की परीक्षा। राजा ने एक दिन घोषणा की, जो कोई राजकुमारी सुधा की 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होगा, वही उसका पति बनेगा। 4 युवराज आए। एक युवराज वीरभद्र, शस्त्र बल में निपुण। 2 धीरसेन, धर्म ज्ञान में पारंगत। 3 कुशल, व्यापार और कूटनीति में निपुण। 4 रमेश्वर, संगीत और कला के ज्ञाता। पहली परीक्षा, सत्य और असत्य की पहचान। राजकुमारी ने चारों से पूछा, एक पुरुष एक औरत से प्रेम करता है, वो उसे पाने के लिए झूठ बोलता है कि वो अविवाहित है, परंतु वो पहले से विवाहित है। बताओ, उसका झूठ उचित है या अनुचित? वीरभद्र बोला, प्रेम में सब जायज है। धीरसेन बोला, झूठ तो पाप है, चाहे कारण कुछ भी हो। कुशल बोला, यदि उससे किसी का नुकसान न हो तो वो झूठ सामाजिक दृष्टि से उचित हो सकता है। रमेश्वर बोला, ये नारी के साथ धोखा है, अनुचित है। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, धीरसेन और रमेश्वर पास हुए। दूसरी परीक्षा, स्त्री की चतुराई। अब प्रश्न था, एक स्त्री के पास 2 रोटियां हैं और 2 भूखे पुरुष। वो दोनों से अलग अलग कहती है, ये तुम्हारे लिए है, लेकिन असल में रोटियां वो खुद खा जाती है। बताओ, वो दोषी है या चतुर? वीरभद्र बोला, ये धोखा है। धीरसेन बोला, ये पाप है। कुशल बोला, यदि वो भूखी है और जीवित रहना चाहती है तो ये उसकी चतुराई है। रमेश्वर बोला, स्त्री स्वभाव से संरक्षण चाहती है, ये उसकी सहज बुद्धि है। राजकुमारी ने कहा। कुशल और रमेश्वर ने सत्य को छुआ। तीसरी परीक्षा, स्त्री का त्याग और बलिदान। एक स्त्री अपने पति को युद्ध में जाते समय कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, यदि तुम नहीं लौटे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। युद्ध में पति नहीं लौटा, स्त्री ने पुनः विवाह कर लिया। बताओ, वो स्त्री दोषी है या समय की मारी? वीरभद्र क्रोधित हो गया, ये स्त्री विश्वासघाती है। धीरसेन बोला, उसने प्रतिज्ञा तोड़ी, ये अनुचित है। कुशल बोला, ये व्यावहारिक है, जीवन को जीना चाहिए। रमेश्वर बोला, उसने समय के अनुसार निर्णय लिया, जो सहज और मानवीय है। राजकुमारी ने कहा, रमेश्वर ही सच्चे अर्थों में स्त्री के मन को समझ पाया। सच सामने आया। अब राजकुमारी ने चारों से एक एक करके मिलने का आग्रह किया। जब रमेश्वर से वो एकांत में मिली तो उसने कहा,
तुमने त्रिया चरित्र को समझा है, परंतु क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? यदि तुम्हारी पत्नी कभी संकट में कुछ असामान्य निर्णय ले, क्या तुम उसे समझोगे? रमेश्वर बोला, राजकुमारी, एक सच्चा पति स्त्री के निर्णयों को उसकी परिस्थिति के अनुसार समझता है, न कि समाज की आंखों से। मैं केवल तुम्हारा प्रेमी नहीं, जीवन का सहभागी बनूंगा। राजकुमारी ने उसी क्षण उसे वरमाला पहनाई। नारद मुनि की शंका का समाधान। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, ये त्रिया चरित्र है, कभी कोमल, कभी कठोर, कभी चतुर, कभी मासूम। नारी केवल हृदय से नहीं, बुद्धि और साहस से भी चलती है। वो समय के अनुसार अपना निर्णय लेती है, कभी मां बनकर, कभी रानी बनकर, कभी साध्वी बनकर। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, अब मैं समझा कि त्रिया चरित्र को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, आत्मा की गहराई से समझा जा सकता है। उपसंहार, त्रिया चरित्र केवल छल, चतुराई या रहस्य नहीं है, बल्कि वो गहन संवेदनाओं, विवेक और समय के अनुसार लिए गए निर्णयों की पराकाष्ठा है। नारी में समाहित सहनशीलता, बुद्धि, त्याग और प्रेम को समझना ही त्रिया चरित्र का मूल है। जो इसे समझ लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।